हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे विद्युत, विद्युन्मय, आवेश, आवेश के प्रकार, आवेश का सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन लोग चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट में पहला टॉपिक आता है अपन का आवेश। तो सबसे पहला आता है विद्युत। तो देखो विद्युत क्या होता है। हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं स्थिर विद्युत बल, क्षेत्र एवं गॉस का प्रमेय। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि विद्युत क्या है। तो विद्युत क्या होता है? विद्युत एक ऊर्जा होती है। जैसे लाइट होती है ना, लाइट वो एक ऊर्जा होती है, प्रकाश एक ऊर्जा होती है, उसी प्रकार विद्युत भी क्या होता है? एक ऊर्जा होता है। तो विद्युत एक ऊर्जा होती है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है। ठीक है, तो जैसे कोई ये पेन ले ली, ठीक है, अगर इस पेन में विद्युत होगा तो ये क्या करेगा? जो हल्की वस्तु होगी उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो विद्युत क्या होता है? विद्युत एक ऊर्जा होती है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, और जो विद्युत होता है उसको स्थिर विद्युत भी कहते हैं तथा स्थिर विद्युत भी कहते हैं। तो इसे घर्षण विद्युत या स्थिर विद्युत क्यों कहते हैं? तो देखिए, जब विद्युत उत्पन्न होता है तो वो किसके कारण उत्पन्न होता है? घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो घर्षण के कारण उत्पन्न होने के कारण इस विद्युत का नाम हमने रख दिया घर्षण विद्युत। ठीक है, और ये कैसा होता है? स्थिर होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने स्थिर विद्युत। तो फिर से एक बार और, विद्युत क्या होता है? विद्युत एक ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होती है? एक ऊर्जा होती है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। इसके और नाम क्या है? घर्षण विद्युत नाम है इसका, और स्थिर विद्युत नाम है। ठीक है, अब देखो घर्षण विद्युत इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो विद्युत उत्पन्न होता है घर्षण की क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम घर्षण विद्युत भी होता है। और ये कैसा होता है? स्थिर होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे स्थिर विद्युत भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो आवेशित क्या होता है? आवेशित और विद्युन्मय। अब देखिए आवेशित किसे कहते हैं या विद्युन्मय किसे कहते हैं? आवेशित और विद्युन्मय जो चीज़ें हैं एक ही है। ठीक है, आवेशित मतलब जैसे ये है, ठीक है, एक पेन है, इसमें मैंने क्या दिया? ऊर्जा दी। तो ये क्या कर रहा है? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जब ये आकर्षित करेगा तो हम बोल दिए इसमें क्या है? विद्युत है। ठीक है, अब देखो जिस पदार्थ में ये क्वालिटी पाई जाएगी, किस पदार्थ में पाई जा रही है? ये मार्कर में पाई जा रही है। ठीक है, तो ये मार्कर क्या कहलाएगा? हमारा आवेशित या विद्युन्मय। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है उस पदार्थ को हम बोलते हैं आवेशित या विद्युन्मय बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आवेश क्या होता है? इसके बाद आवेश कैसा उत्पन्न होता है? तो आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक पदार्थ, जो भी इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो किससे मिलकर बने हैं? अणु से मिलकर बने हैं। और प्रत्येक अणु किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से मिलकर बने हैं। मतलब हमारे जो पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। और परमाणु मिलकर क्या करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो परमाणु होता है उसका समस्त आवेश उसके केंद्र पर स्थित होता है। जैसे कोई परमाणु है, उसका समस्त आवेश इसके केंद्र पर स्थित होता है। इसके केंद्र पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और बाहरी कक्षाओं में क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन होता है। हम जानते हैं प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है, मतलब कैसा आवेश होता है? धनात्मक होता है। और इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई आवेश नहीं होता, मतलब ये कैसा होता है? हमारा उदासीन होता है। तो क्या होता है? जो परमाणु होता है उसका समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित होता है। केंद्र में दो आवेश होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। जो इस केंद्र के पास वाले कक्षक होते हैं, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रबल बल के साथ इनके साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रबल बल के साथ इनके साथ जुड़े होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही बाहर जाके क्या करते हैं? स्थानांतरित होते हैं, जिससे हमारा क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो
उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, इसी के साथ अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो आपके मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि हमको कैसे पता चला कि ये धनात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो एक प्रयोग किया गया था, उसमें क्या करते हैं, एबोनाइट, एक एबोनाइट होता है, एबोनाइट। ठीक है, एबोनाइट को लेते हैं, ठीक है, एबोनाइट को लेते हैं और उसको एक तार से लटका देते हैं। ये एक एबोनाइट मैंने ले लिया और इसको मैं क्या करती हूँ, तार से लटका देती हूँ। कैसे एबोनाइट को लेंगे, इसको हम क्या करते हैं, रेशम से, जो एबोनाइट लेंगे उसको क्या करेंगे, रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे। ठीक है, जैसे ये मेरे पास हैंकी है, ठीक है, तो मैं इससे क्या करूँगी, एबोनाइट को रगड़ूंगी। अब रगड़ने के बाद मैं क्या करती हूँ, एक धागा लेती हूँ, उसमें एबोनाइट को क्या करती हूँ, लटका देती हूँ। ठीक है, और दूसरा एबोनाइट लेते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, हम रेशम के कपड़े से रगड़कर इस एबोनाइट के पास लाते हैं। जैसे इस एबोनाइट के पास मैं लाऊंगी तो ये एबोनाइट ऐसे घूम जाएगा, मतलब क्या होगा, इससे दूर हटेगा। इससे हमको ये समझ में आया कि जब हम इसको रगड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनके साथ हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या समझ में आया कि इसमें आवेश उत्पन्न हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, एक एबोनाइट लेते हैं और एक कांच की छड़ लेते हैं। एबोनाइट को भी हम क्या करते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और कांच की छड़, एबोनाइट। ठीक है, इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को पास लाते हैं। जब दोनों को पास लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो कांच की छड़ है वो धनात्मक आवेश देती है तथा एबोनाइट ऋणात्मक आवेश देता है। मतलब आवेश हमारे कितने प्रकार के आ गए, दो प्रकार के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, और देखो जब एबोनाइट और एबोनाइट, ठीक है, जैसे ये एक एबोनाइट है, दो एबोनाइट है। ठीक है, तो ये एबोनाइट, ये एबोनाइट। ठीक है, दोनों को जब हम क्या कर रहे थे, रेशम के कपड़े से रगड़ रहे थे तो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे थे, दूर हट रहे थे। मतलब जो आवेश इसमें, मान लेते हैं इसमें माइनस आवेश उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या समझ में आया था, जब हम दोनों को रेशम के कपड़े से जब रगड़ रहे थे और दोनों को पास ला रहे थे तो दोनों एक दूसरे से कैसे हो रहे थे, प्रतिकर्षित, मतलब दूर हट जा रहे थे, है ना। लेकिन जैसे मैं एक एबोनाइट ली और एक ग्लास, मतलब कांच की छड़ ली, ठीक है, जब हम इन दोनों को लाते हैं पास में तो ये दोनों क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकाला गया, मान आवेश हो जैसे माइनस माइनस या प्लस प्लस, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या निष्कर्ष निकला, आवेश कितने प्रकार के थे, आवेश कितने टाइप्स के थे, दो टाइप्स के, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, जब क्या ले, धनात्मक आवेश। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सजाती और फिर आता है विजाती। सजाती मतलब समान जाति के, विजाति मतलब दोनों अलग अलग जाति के लोग रहेंगे। ठीक है, सजाती मतलब समान जाति, जैसे माइनस माइनस हो गया, प्लस प्लस, दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, विजाति मतलब एक माइनस तो दूसरा प्लस। ठीक है, तो जब हम क्या कर रहे थे, सजाती आवेश ले रहे थे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विजाती आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये हमारा आवेश विद्युतमय का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कूलाम के नियम पे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। घर पे रहिए, खुश रहिए।